अस्सलाम जुनैद आशिक। अभी 10 मल्ला में हम सारा विज़िट करके आए, G2, G1, 10 मल्ला, C5 सेक्टर्स में। अब हम एक कनाल सेक्टर G3, G4 में खड़े हैं। तो माशाल्लाह जो पहली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कसाना रियल एस्टेट के ऑनर है, जो CEO है चौधरी एहतशाम कसाना, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था। तो मैंने इनको थोड़ा रोका हुआ है। मैंने कहा कि हम जब G3, G4 सेक्टर में जाएंगे, आप हमारे व्यूवर्स को उसके बारे में भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन, जो भी इसका या अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है, कितनी देर के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे चौधरी एहतशाम कसाना। तो चौधरी एहतशाम कसाना साहब आए आप। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये 1 घंटा हो गया इनको हमने बांध के रखा हुआ है क्योंकि ये विज़िट करने के लिए आए थे। तो हम वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने इनका मैं पहले भी आपको तारुफ करा चुका हूँ। ये पाकिस्तान के सभी DHAs के एक्सपर्टीज़ रखते हैं। DHA मुल्तान क्या, बहावलपुर क्या, DHA सिटी, DHA पिंडी, तो सभी DHAs का एक्सपर्ट है। तो किसी की भी प्रॉपर्टी DHAs में फॉल कर रही है तो इनका स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। अगर कहीं भी उनकी प्रॉपर्टी अगर DHA में फॉल करते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक आपको अच्छी असेसमेंट देंगे। अच्छा, अगर वो कोई बाय करना चाह रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, तो ये आपको अच्छे से अच्छे रेट पे सेल भी करवा देंगे, अच्छी बाइंग भी करवा देंगे। तो बताएं G3 और G4 सेक्टर में हम खड़े हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड कर दें। व्यूवर्स को बताते चलूँ कि पहले हम C5 में खड़े थे। C5 में 10 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स थे और 5 मरला के थे। बाकी C सेक्टर में C1, 2, 3, 4 उन चारों ब्लॉक्स में 5 मरला था। अभी इस टाइम हम ऑन ग्राउंड जिस जगह पे हम खड़े हैं ये G3 ब्लॉक है और G3 ब्लॉक में एक कनाल की कटिंग अवेलेबल है, एक कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और इसके साथ ही G4 है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मरला में सबसे हॉट C5 है, ऐसे ही एक कनाल में सबसे हॉट जो है वो हमारा G3 है। G3 के बाद G4 है। G3 में कनाल के लिमिटेड प्लॉट्स हैं, G4 में लिमिटेड प्लॉट्स हैं। G सेक्टर की मैं आपको सराउंडिंग थोड़ी बताता चलूँ तो 156 फीट रोड ने इसको सराउंडिंग से कवर किया हुआ है। हमारी लेफ़्ट साइड पे भी 156 फीट रोड है, फ्रंट पे भी 156 फीट रोड है, राइट साइड पे भी 156 फीट रोड है और इसकी बैक साइड पे भी 156 फीट रोड है। 156 फीट रोड का रिंग रोड बना हुआ है जिसने G ब्लॉक को कवर किया हुआ है और ये 156 फीट रोड जो है वो सामने जाके राइट साइड से 200 फीट को मीट कर रहा है। और G सेक्टर में 10 मरला की कटिंग अवेलेबल है और एक कनाल की। एक कनाल जैसे मैंने आपको बताया G3, G4 में, 10 मरला G1 और G2 में है। G1 में लिमिटेड प्लॉट्स हैं, कोई 70 प्लॉट्स हैं जो कि एक कनाल के भी अवेलेबल हैं। G ब्लॉक में मैं आपको 10 मरला की प्राइसेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि G1 में 63, 64 से लेके 69, 70 तक। उसके अलावा G2 ब्लॉक में 64, 65 तकरीबन, बल्कि इससे भी ज़्यादा पे चला जाता है क्योंकि G2 भी अच्छा काउंट किया जाता है। 66, 67 से 72, 73 तक प्राइसेस हैं। एक कनाल की प्राइसेस अगर हम देखें G ब्लॉक में, तो G ब्लॉक में हमें इस टाइम 86, 87 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक हमें एक कनाल का प्लॉट इजीली मिल जाता है। ये ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में ज़्यादा डिफरेंस इसलिए है कि नॉर्मल प्लॉट में और 156 फीट रोड प्लॉट में, पार्क फेसिंग रोड में, कॉर्नर प्लॉट में, उसके अलावा जो पार्क फेसिंग प्लॉट है, मेन रोड का कॉर्नर है, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो ये नॉर्मल प्राइस जो है वो G3, G4 में 87 से लेके 86, 7 से 90 तक है और 80 फीट रोड पे जो प्लॉट है 95 से 100 तक है, 100 तक है। कॉर्नर प्लॉट आपका 1 से लेके 15 की ब्रैकेट में मिल जाता है। पार्क फेसिंग प्लॉट की भी यही प्राइस है। 156 फीट रोड पे आपको प्लॉट मिल जाता है तकरीबन आप कह लें कि 115 से 120 तक, और अगर 156 फीट का कॉर्नर हो तो वो कि 120 प्लस भी चला जाता है, उसकी डिमांड हो सकती है। अब इसकी सराउंडिंग वाइज अगर हम आपको बताता चलूँ मैं, तो DC कॉलोनी में जैसे मैंने पहले कंपैरिजन करके बताया कि हमारा यहाँ पे कंप्यूटर वही है सोसाइटी में, या हमारा DOHS 1 है, DOHS 2 है, कैंट में जो घर है वहाँ पे आपको एक कनाल का प्लॉट इजीली बड़ा भी सस्ता मिले तो कोई 3, 3.5 करोड़ में मिलता है एक कनाल का जो प्लॉट है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो यहाँ पे हमें अगर अच्छा प्लॉट, कॉर्नर पार्क फेसिंग प्लॉट 100-105 में भी कॉस्ट कर रहा है, उसके 32 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं, 130 में हमें एक कनाल का
प्लॉट जो है वो ऑल पेड के साथ कॉस्ट कर जाएगा। तो पोजेशन ऑन ग्राउंड ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये होपफुली हम अपनी तरफ से एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टाइम तो डीएचए ने देना जो अनाउंस करेंगे, लेकिन प्रिडिक्शन ये है अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो ये कैमरामैन आपको दिखाई, ये सामने वाटर टैंक्स हैं, ये G3 ब्लॉक के वाटर टैंक्स हैं, ये पार्क है इसमें, और ये जो रोड नीचे ऑन ग्राउंड रोड दिखाया आप ये कि बिल्कुल रेडी रोड्स, ये सारा रोड्स का जाल बिछा हुआ है, ये रोड्स यहाँ पे रेडी हैं। कुछ पैचेस जैसे बताया कि कुछ पैचेस रह गए थे जो कि अभी लैंड का इशू था या जो भी मामला थे, लेकिन वो अब कवर अप हो गए हैं। वहाँ पे मशीनरी तेज़ी से काम कर रही है। उसके बाद सीवरेज का काम जी में तकरीबन थोड़ा बहुत रहता है, कोई 70-80% हो चुका है, बाकी कुछ रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी एज ए टोल्ड के अंडरग्राउंड सीन है सारा। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है विद इन 6 मंथ्स जी में भी पोजेशन एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह पोजेशन आ जाएगी। और पोजेशन पे आपको अगर डीसी कॉलोनी में 2.5 करोड़ का 1 कनाल का प्लॉट मिल रहा है इस टाइम पे, तो अगर यहाँ पे आपको 130 का भी कॉस्ट करेगा तो ये फिलअप होने में टाइम नहीं लेगा। ये इसकी अप्रोचेस बहुत अच्छी हैं। जीटी रोड से 2 से 4 मिनट की रोड से भी कुछ पैचेस बीच में रह गए हैं। जब वो रोड कंप्लीट हो जाएगा 2 से 4 मिनट की ड्राइव है, आप इजीली जीटी रोड से 2 से 3 मिनट में आप जी ब्लॉक में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे जब बन जाएगा आपको 130 में आज जो प्लॉट कॉस्ट कर रहा है ये बहुत लुक्रेटिव होगा। और हम तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर मामला आपके पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस तरह के मामला डिस्टर्ब नहीं होंगे, अगर आप ऑन ग्राउंड चीज़ें देखें उसके अकॉर्डिंग कोई प्रिडिक्शन दें, तो आपका ये प्लॉट कोई 1.25-2 तक तो नॉर्मली जाना चाहिए। तो बहुत बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस टाइम। गुजरांवाला इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे बेस्ट ये है, और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस जैसी सोसाइटी कोई भी नहीं है ना। गुजरांवाला में तो हमारे पास आ जाके चंद सोसाइटीज़ थी, यहाँ हमारे पास कैंट का ऑप्शन था, लेकिन कैंट हर बंदे की रेंज में नहीं है, लेकिन डीएचए रेंज में है। बाहर आपको 30-35 लाख का नॉर्मली प्लॉट मिलता है। आप लोकल गांव में चले जाएं, टाउन्स में चले जाएं, तो डीएचए अगर आपको 32-34-35 लाख में अगर 5 मरला प्लॉट दे रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट कल को ये आपको इस रेट पे प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हम इख्तिशाम भाई ने बहुत अच्छा गाइड किया। आप इख्तिशाम भाई इससे भी देख सकते हैं कि अगर आम बंदे ने घर बनाना है, अगर डीसी कॉलोनी में लेने जाता तो कुछ 6.5 करोड़ का डिमांड कर रहे हैं। घर की ये डिमांड तो 6.5 करोड़ जिसने इतने ज्यादा पैसे डाले तो ये तो नियर टू पोजेशन है। यहाँ पे आके 1 करोड़ या 1 करोड़ जैसे आप कह रहे हैं 15-20 लाख रुपए लगा के उस पे ऊपर कास्ट कितनी, मतलब कि उसका 3 करोड़ रुपया सेव होता है अगर डीएचए में वो अभी आता है। बिल्कुल अभी आए क्योंकि कल को ये प्राइसेस ये नहीं रहेंगी, ये बड़ी तेजी से जब पोजेशन के टाइम पे बहुत अच्छी हाइप यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, बड़ा अच्छा जंप आ सकता है। ये तो थोड़े सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, जिसकी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से, नहीं तो इससे पहले कितने अच्छे हालात थे। तो ये देखने वालों को जो लोग न्यूली फॉलो कर रहे हैं डीएचए गुजरांवाला को, जो पहले से नहीं कर रहे, खैर जो पहले से कर रहे हैं उन्हें तो प्राइसेस का आइडिया है, लेकिन जो लोग न्यूली फॉलो कर रहे हैं उनके लिए उनको बताता चलें कि यहाँ पे आपको अगर हम इसकी सिचुएशन बताएं तो 1 कनाल का नॉर्मल प्लॉट 130-135 की प्राइसेस थी, जो नॉर्मल प्लॉट सेल इस रेट पे प्लॉट सेल किए हैं। और यहाँ पे 156 फीट रोड पे 150-55 लाख में 1 करोड़ 55 लाख में 156 फीट रोड पे प्लॉट सेल हुए हैं। और कॉर्नर प्लॉट आपके 145-150 में सेल होते रहे हैं। ये यहाँ से प्राइसेस नीचे गई हैं। तो अब आप देखिए ना, अगर आपकी प्राइसेस बहुत ऊपर नहीं भी जाती, अपनी एक्चुअल प्राइसेस पे भी आ जाती है, नेशनल प्राइसेस पे कितना अच्छा। तो वो इन्वेस्टमेंट ये पूरे गुजरांवाला में सबसे बेस्ट है। डीसी में चीजें मैच्योर हो चुकी हैं। कैंट में प्राइसेस आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी डेवलप एरिया होता है वहाँ पे प्राइसेस इतना हाइप नहीं आती वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी ऑन ग्राउंड चीज़ें आ रही हैं, अभी देखने में आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन होने वाला बहुत कुछ है यहाँ पे। है ऑब्वियसली सारे रोड्स वगैरह सीवरेज का काम हो चुका है, तो काफी ज्यादा इसमें यही है कि इसमें दोनों ऑप्शन आ गई। रेजिडेंशियल पर्पज से अगर आप 2-3 साल में मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, अगर इन्वेस्टिंग पर्पज से आ जाए तो दोनों ऑप्शन उसके लिए फिलअप हो। देखिए हालात अगर आपके कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होती तो इंशाल्लाह मैक्सिमम विद इन एन ईयर, ज्यादा नहीं मैक्सिमम विद इन एन ईयर आप यहाँ पे बहुत कुछ देखेंगे। इट्स कंफर्म। आप सी ब्लॉक में हम ज्यादा नहीं कह रहे, आगे को नहीं हम कह रहे, लेकिन आप सी में और जी ब्लॉक में आप ऑन ग्राउंड चीजें
आप विद इन एन ईयर बहुत कुछ देखेंगे। पोजेशन एक्सपेक्टेड है 6 to 8 months, होपफुली 6 months में अनाउंस कर दें, या माइट भी पॉसिबल इससे पहले भी कर दें। हमारी तो प्रिडिक्शन है ना, हम DHA के ऑफिशियल्स तो नहीं है, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन है, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि विद इन 6 to 8 months। और अगर 6 months में पोजेशन, देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स, मैं अपने क्लाइंट्स की आपको बात बताऊं, अपने जो हमारे जिन लोगों ने प्लॉट्स बाय किए हुए हैं वो जस्ट इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। सोसाइटीज़ में तो ये होता है ना कि पोजेशन आ भी जाए तो लोग कहते हैं कि यार कोई नहीं, उन्होंने बेचने के लिए रखा होता है, एंड यूज़र नहीं होता, वहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं। और जिस सोसाइटी में एंड यूज़र नहीं होता, इन्वेस्टर्स होते हैं, उसकी प्राइसेस तेज़ी से अप नहीं होती क्योंकि लोग खेल रहे होते हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में एंड यूज़र होता है, गुजरांवाला की सबसे खूबसूरत बात ये है, मैं इस टाइम सारे DHAs को डील कर रहा हूँ, DHA लाहौर, DHA मुल्तान, DHA बहावलपुर, DHA गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर। जो DHA लाहौर के चैप्टर्स हैं ना, लाइक जैसे DHA बहावलपुर है, DHA मुल्तान है, DHA गुजरांवाला, इन तीनों DHAs में गुजरांवाला की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आपको एंड यूज़र मिलता है। DHA मुल्तान में आपके पास एंड यूज़र है लेकिन इस लेवल का नहीं है। बहावलपुर में तो बिल्कुल नहीं है ना, बहावलपुर से 5 से 10% एंड यूज़र है। मुल्तान में आपको 20% एंड यूज़र मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लोग प्लॉट खरीदने आते हैं उनमें 70 to 80% लोगों का पर्पज़ यही होता है कि जब पोजेशन आएगी तो हमने यहाँ पे घर बनाना है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, ये किसी भी सोसाइटी के लिए प्लस पॉइंट होता है। जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, कॉल करते हैं, हम पूछते हैं किस पर्पस के लिए, क्या कहते हैं यहाँ पे घर बना, रेजिडेंशियल पर्पस के। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती, आपने बहुत अच्छी बात की। ये जो पॉइंट है कि एंड यूज़र का होना, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। चौधरी एहतशाम कसाना रियल एस्टेट के CEO हैं। तो कोई भी जितने भी DHAs हैं पाकिस्तान में, कोई क्यूरीज हो, आपके पास ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।